नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक खबर है जो आईवीएफ से संबंधित है और यहाँ पे ये वीडियो इसी से संबंधित बात करने के लिए है क्योंकि ये साइंस और टेक से संबंधित है। तो इस कारण इस पर आपको एक संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आईवीएफ है क्या और ये बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आप जैसा खबर देख रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा है और उनको नोटिस भेज करके और पंजाब सरकार से भी आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में रिपोर्ट मांगी है। और जैसा आप न्यूज़ में देखे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो एक पंजाबी सिंगर थे, उनके डेथ के बाद उनके माता पिता के वो इकलौती संतान थे। तो अपने संतान को, इकलौते संतान को खोने के बाद फिर से एक बच्चे का जन्म किया गया और जिसमें जो था वो आईवीएफ ट्रीटमेंट की मदद से बच्चे का जन्म हुआ है। तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में जो है सो इस ट्रीटमेंट के कारण ही इसे जो है सो स्वास्थ्य मंत्रालय इनसे रिपोर्ट मांगा है और पंजाब सरकार से भी इसके बारे में रिपोर्ट मांगा गया है कि आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जिनके कारण ये जो है सो मतलब बच्चे का जन्म जो हुआ है, तो उसमें जो है सो आपका कौन सा ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हुआ है और क्या क्या इन पर प्रावधान देखे गए हैं, उन सब पे चर्चा हम इस पर करेंगे। इसी कारण ये न्यूज़ में है। अब आप समझिए कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ जो है, आईवीएफ को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना। इसको अगर हिंदी में कहें तो इसे पात्रे निषेचन कहा जाता है। पात्रे निषेचन, ठीक है। ये पात्रे निषेचन का काम क्या है? तो ये होता क्या है कि ये उन स्त्रियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन पर जो है सो गर्भाधारण की समस्या होती है कि अर्थात बच्चा जो है सो गर्भ में नहीं रह पाता है, कुछ ही दिन में जो है सो प्रेगनेंसी का उनका कुछ शिकायत रहता है। तो उन सब के लिए आईवीएफ जो है एक टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है और बायोटेक में सबसे बड़ा क्रांति के रूप में इसे देखा जाता है ना। तो ये आईवीएफ के बारे में हमें इस चीज़ में जानना होगा कि ये जो पात्रे निषेचन है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले आप एक जान लीजिए कि 1978 में इसकी जो था इस आईवीएफ, इस तकनीक के जरिए इंग्लैंड में जो है ना, वो एक बच्चे का जन्म हुआ था, है ना, एक बेबी का जन्म हुआ था और उस बेबी का नाम क्या था? लुइस ब्राउन, है ना। तो ये 1978 में आईवीएफ से एक बच्चा जन्म लिया और इस तकनीक को जिन्होंने विकास किया था उनको 2010 में जो था वो नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा में। नोबेल प्राइज भी उन्हें मिल चुका है चिकित्सा में, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि आईवीएफ को अब हम समझते हैं कि ये टेक्निक जो है वो किस प्रकार से ये काम करता है। तो ये टेक्निक ऐसे काम करता है कि देखिए ये प्रोसेस बताया गया है ना। ये प्रोसेस को आप समझ जाइएगा तो आपको आईवीएफ समझ में आ जाएगा। स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पत्नी है या दाता जो स्त्री है ना, उसके अंड और पति या दाता पुरुष के शुक्राणु, इन दोनों को यहाँ पे एकत्रित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को यहाँ एक साथ एकत्रित करके इस पर कुछ केमिकल्स के साथ इनको एम्ब्रोयो कल्चर के लिए, एम्ब्रोयो फंक्शंस के लिए, इनको डेवलपमेंट के लिए इनको रख दिया गया। फिर इनको फ्रीज किया गया, ठीक है। और फ्रीज करने के बाद इनको फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में डाल दिया गया और फिर जो है 14 दिन बाद जो है सो इनका एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो नॉर्मल एक प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट होता है। उसके बाद ये आईवीएफ से बच्चा गर्भाधारण कर लेता है ना। तो क्या होता है कि ये जो प्रयोगशाला में ये जो फर्टिलाइजेशन एग्स का हो रहा है, ये जाइगोट के रूप में आपके सामने आता है ना। ये जाइगोट के रूप में जो है वो आपके सामने अंड जो है वो युग्मनज बनने के लिए प्रेरित हो जाएगा इस आपके वो प्रयोगशाला में, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसे जब यहाँ पे हम फ्रीज करेंगे तो इस फ्रीजर के दौरान, इस फ्रीजिंग सिस्टम के दौरान इसको 8 ब्लास्टोमेयर, है ना, 8 ब्लास्टोमेयर, ये एक यूनिट है जिस पर हम ये पता करते हैं कि जाइगोट अब बनने को रेडी है। ये 3 से 5वें दिन जो है 8 ब्लायोमेस्टर जब हो जाता है ना, 8 ब्लास्टोमेयर जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि इसे हम फेलोपियन ट्यूब में हम इसका स्थानांतरण कर देते हैं और स्थानांतरण करने के बाद ये बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपना जो है सो डेवलपमेंट शुरू करता है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रोयो ट्रांसफर हुआ और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये जब डेवलपमेंट, इसमें जब ये ट्रांसफर किया जाता है, इस ट्रांसफर को हम लोग जिफ्ट कहते हैं। एक तकनीक नाम है जिफ्ट। जिफ्ट का अर्थ क्या हुआ? जिफ्ट का अर्थ हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जिफ्ट होता है ना। और इस पूरे तकनीक को आईयूआई कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये आपका आईयूआई होता है और ये जो आईयूआई प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आपका इस ओवरी में जब ये चला गया और फिर ये जो है सो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है 14 दिन बाद कि हाँ, अगर उसमें जो इंडिकेशन से हम पता कर लेते हैं कि हाँ प्रेग्नेंट जो है सो लेडी हो चुकी है और उसमें जो है सो जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा है और फिर 9 महीने बाद उस बच्चे का जन्म होता है। और वो जो बच्चा जन्म लेता है उसे ही हम लोग आईवीएफ तकनीक से जन्मा हुआ बच्चा कहते हैं, जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल में ले लेंगे, शाहरुख खान का जो आपका पुत्र हुआ था वो भी IVF टेस्ट ट्यूब बेबी था। शिल्पा शेट्टी की जो पुत्री हुई है वो भी IVF से हुई है। तो इस प्रकार से इंडिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा ये क्या हो गया, इसके पीछे कानून क्या है, आप उसको समझिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि क्यों जो है सो केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सिद्धू मूसेवाला की माँ से रिपोर्ट मांगा है कि आप इसका रिपोर्ट दीजिए। देखिए असल में क्या है कि जो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी जो है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 और उसकी धारा जो 21G है, इसके तहत ये कहा गया है कि महिला की जो उम्र होगी इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए, महिला की जो उम्र है इस तकनीक को इस्तेमाल करनी है वो 21 से 50 वर्ष के बीच है ना। 21 से 50 वर्ष के बीच जो है वो इसी उम्र के दौरान जो है वो अपना इस IVF तकनीक का इस्तेमाल करके और जो है सो टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कर सकते हैं, है ना। और पुरुष के लिए जो है सो कौन सा उम्र है, पुरुष का जो शुक्राणु का जो उम्र होगा वो जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका 21 से 55 वर्ष। इसको ध्यान रखना है, पुरुष के लिए 55 वर्ष है और महिला के लिए 50 वर्ष है। जो आपके जो सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है उनकी अभी वर्तमान उम्र कितनी है, तो उनकी वर्तमान उम्र है 58 साल, 58 वर्ष। और ये जो है इस नियम को फॉलो नहीं करता है, इस कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और इस पर रिपोर्ट जो है सो जारी करने को कहा है। ये जो उम्र डिसाइड किया गया है ये भारत की उम्र का डिसीजन है ना, भारत में ये उम्र तय है। अगर आप विदेश में जाएंगे, भारत के अलावे किसी देश में जाते हैं जहाँ पे तकनीक विकसित हो रहा है, वहाँ लोग 50, 60, 70, 80 इतने तक के जो है वर्ष में जो है वो वर्ष के लोग जो है वो बच्चे इस तकनीक से पैदा कर रहे हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि इंडिया में जो उम्र तय है वो कितना है, 50 वर्ष महिला के लिए 21 से 50 और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष। और ये जो है अधिनियम किसका अधिनियम है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, है ना, ART रेगुलेशन एक्ट 2021 की धारा जो है सो आपका 2G के तहत जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। इसी नियम में ये सब कानून बताए गए हैं। और ART अधिनियम जो है, ART अधिनियम के अंतर्गत ही जो है वो आपका सरोगेसी, है ना, फिर थ्री पेरेंटल बेबी इन सभी का जो है वो इसी एक्ट के अंदर जो है उसका प्रावधान किया गया है। तो हम लोग ने इसके बारे में ये क्या क्या जाना, सबसे पहले जाना कि IVF होता क्या है। तो IVF क्या है, ये कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक है जिसमें क्या होता है कि महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मिलाकर के एक प्रयोगशाला में इसका विभिन्न केमिकल्स के द्वारा इसको डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जब जैसे ही ये एक्सेस एम्ब्रियो का फ्रीजिंग करता है, अर्थात 8 ब्लास्टोमेयर, मतलब इसमें जब 8 जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तब इसको फ्लैपियन ट्यूब के जरिए हम ओवरी में ट्रांसफर करते हैं। और जो ये तकनीक, जो ट्रांसफर तकनीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिफ्ट अर्थात जाइगोट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर। और फिर 14 दिन बाद जो है हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें से जो जाइगोट डेवलप हो गया उसको डेवलपमेंट के बाद 9 महीने के बाद जो है सो बच्चा पैदा लेता है। तो यही होता है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का जो है आपको UPSC, UPPCS, BPSC के विभिन्न और अदर एग्जाम्स में भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि IVF क्या है ना, और IVF के क्या क्या प्रावधान हैं, उस प्रकार से आपको इन सभी का जानकारी होना चाहिए। करंट में बहुत ज़्यादा था तो इस कारण इस पर बात करना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इस कारण इस पर बात की गई है। तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।